सजध्यापः आइए हनुमंत विराजिए प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। तेरे बिना हो तेरे बिना हो दिलदार है मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिन दिल नहीं लगता। सपनों में आने वाले सपनों में आने वाले निदिया चुराने वाले मुझको सताने वाले रातों जगाने वाले मुझको सताने वाले रातों जगाने वाले।
उपस्थित मेरे भाई बंधु परीक्षित महाराज, महात्मा विश्वामित्र दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ की कृपा से राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम पे आए। विचार करना, क्यों लाए? ताड़का, सुबाहु, मारीच यज्ञ में विघ्न डालते थे, उनका विनाश कराने के लिए। ध्यान दीजिए, राम जी ने कहा यज्ञ पर आश्रम पर आने के बाद रात्रि को राम और लक्ष्मण ने गुरु की चरणों की सेवा की। रात्रि गुजरी, राम जी ने सुबह उठ करके अपने गुरु विश्वामित्र से कहा, हे गुरुदेव, प्रात होत जागे रघुराई, प्रात होत जागे रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। हे गुरुदेव, आप यज्ञ करिए, हम देखेंगे राक्षसों को। यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ताड़का, सुबाहु, मारीच आए। राम जी ने ताड़का का और सुबाहु का वध कर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। लेकिन प्रभु ने मारीच को नहीं मारा। क्यों? भगवान कहते हैं अगर मैंने मारीच को मार दिया तभी तो मारीच का काम पड़ेगा, फिर मैं मारीच को कहां से लेके आऊंगा। इसलिए मारीच को छोड़ दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ और जिस समय गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर रहते हैं उन्हीं दिनों जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर की घोषणा की गई। जनक जी ने एक पत्रिका भेजी विश्वामित्र के पास, स्वयंवर की पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका। हाँ, याद रखिए, गुरुदेव लेकर के चले राम लक्ष्मण को। लेके चले। गुरु की बहुत बड़ी कृपा है भैया। क्यों? गुरु बहुत निराली, गुरु शब्द ही अलग है। विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं। हस्ती तो क्या हस्ती है, शिष्यों ने कहा अपने गुरु के लिए। विश्वामित्र के शिष्य राम और लक्ष्मण। गुरु क्या है भैया? हस्ती तो क्या हस्ती है, हम दुनिया भी लुटा बैठे
गुरुवर को थमा बैठे हस्ती क्या हस्ती है हस्ती तो क्या हस्ती है हम दुनिया लुटा बैठे गुरुदेव के चरणों में हम सर को कटा बैठे गुरुदेव के चरणों में हस्ती तो क्या हस्ती है हम तो दुनिया भी लुटा बैठे अपने गुरु के चरणों की पूजा करते हैं राम लक्ष्मण। और आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जनकपुर को लेकर के चले जाए। क्या हुआ? जनकपुर को जा रहे हैं, आश्रम एक दीख मगमाई, रास्ते में एक आश्रम मिला। याद रखना, रास्ते में एक आश्रम मिला और वो आश्रम किसका है? याद रखना, महात्मा गौतम ऋषि का आश्रम है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, महात्मा गौतम ऋषि का आश्रम है और वहां पर गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पाषाण बन करके पड़ी है। पाषाण क्यों बनी? इंद्र ने उसके साथ छल किया। इंद्र ने छल किया तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया। पतिव्रता नार थी सोबे थी नरम, पतिव्रता नार थी सोबे थी नरम, पहुंच गया महल मेरे पापी, पहुंच गया महल मेरे पापी, लूटने धर्म। पतिव्रता
मूर्छित उस इंद्र ने अहिल्या के धर्म को तोड़ा। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर समझने की हैं, आप सब समझें। समझने की है कुछ बातें। चंद्रमा मुर्गा बना, इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके आता है। चंद्रमा ने, याद रखना, रात को 12 बजे आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने सोचा सुबह हो गया, वो गंगा स्नान करने चले गए। तब तक इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके प्रवेश कर गया घर में। तो यहां पर याद रखना, उस अहिल्या का क्या दोष था? उसने तो यही जाना ना कि मेरे पति हैं, यही तो जानेगी। लेकिन सबसे बड़ा पाप तो याद रखना इंद्र का था। फिर अहिल्या को श्राप क्यों दिया? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण कहती है कि सबसे बड़ी पापनी अहिल्या थी। विवाह से पहले, जब विवाह नहीं हुआ था अहिल्या का, उससे पहले ही वो इंद्र से प्रेम करती थी। अहिल्या के पिता ने कहा, हे बेटी, तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, तुम्हारा इंद्र से विवाह नहीं हो सकता, छोड़ दो इसे। और बाद में महात्मा गौतम ऋषि के साथ विवाह किया। लेकिन अहिल्या अपने दुर्गुण के रास्ते को न छोड़ सकी और चोरी चुपके, याद रखना, इंद्र को बुलाती रही। गौतम ऋषि ने समझाया, लेकिन नहीं मानी। तो आज गौतम ऋषि ने कहा, रे दुष्टनी, मैंने तुझे इतना समझाया फिर भी नहीं मानी, जा, मैं तेरा परित्याग करता हूं। गौतम ऋषि ने अहिल्या का त्याग किया। अहिल्या बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि आज इस महात्मा ने मुझे त्याग दिया, मेरे पति ने त्याग दिया मुझे। बहुत खुश हुई और चल पड़ी कहां? इंद्र के पास। उसे भरोसा था कि गौतम ऋषि मुझे त्याग देंगे तो इंद्र मुझे स्वीकार कर लेगा। लेकिन जैसे ही इंद्र का हाथ पकड़ा, इंद्र ने हाथ को झटका दिया और कहने लगा, रे मूर्ख औरत, जब तू अपने पति की ना हो सकी तो तू मेरी क्या होगी? और ठोकर मार करके चला गया। आज अहिल्या जमीन पर गिर पड़ी। क्यों? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। और याद रखना, महात्मा गौतम चले गए छोड़ करके, वहीं पर मूर्छित अवस्था में गिर पड़ी। लोगों, ये शरीर कभी पत्थर नहीं होता, लेकिन हृदय पत्थर जरूर होता है। जिस स्त्री के पति ने त्याग दिया हो उसे, वो स्त्री का जीवन पाषाण नहीं होगा तो और क्या होगा? क्यों? नारी का स्वर्ग, नारी का सुख, नारी का ऐश्वर्य, नारी का सत्यत्व, ये सब कुछ नारी का उसके पति के चरणों में होता है। आज महात्मा गौतम ऋषि ने उससे त्याग दिया, चले गए। इंद्र पर घमंड था, वो भी धोखा देके चला गया। आज उसका हृदय पत्थर हो गया। सोचती है, अब भटक रही है जंगल में। ये ध्यान रखना, नारी के जीवन में पति बहुत बड़ी चीज है। हम बताने देते हैं आपको, दुख मिले चाहे सुख मिले, कभी उस स्वामी के साथ गद्दारी मत करना। क्यों? जिस पथ पर चला उस पथ पर मुझे, जिस पथ पर चला उस पथ पर मुझे, आंचल तो बिछाने दे,
साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने जिस पथ पर जिस पथ पर चला उस पथ पर मुझे आंचल तो बिछाने साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने जिस पथ पर चला। पति पत्नी याद रखना एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी का जोड़ा इस मृत्यु लोक में गृहस्थ आश्रम को वानप्रस्थ को सुंदर से जीने का एक साधन है। हाँ। जीवन के सफर में तुझको जीवन के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। जीवन के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे चलेगा अकेला, दिया कैसे चलेगा अकेला, बाकी की जरूरत होगी, बाकी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी दिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पर जलाने दे साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे जिस पथ पर चला। थक जाएगा जब राहों में, नारी का कर्तव्य क्या है? थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सहारा दूंगी, बाहों का सहारा थक जा
हम बताते हैं स्त्री और पुरुष दोनों के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, भगवत प्रेमियों। लेकिन उस अहिल्या ने महात्मा गौतम के साथ गद्दारी की। लेकिन ध्यान रखना, जो स्त्री अपने पति से गद्दारी करती है उसे 3 लोक 14 भवन में कहीं भी उसका ठिकाना नहीं लगता। अब क्या फायदा, भटकते रहो। इधर भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जा रहे हैं। गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा राम से, हे राम, इस अहिल्या का उद्धार कर दो।